अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं कमरुज़्ज़मान खान। और आज सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान छोटी सी अपोजिशन काटने के बाद फिर हुकूमत का हिस्सा बन चुके हैं। अजीब तजादात का आलम है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का आपने एक बयान सुना होगा जो उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के रिकॉर्ड करवाया, जिसमें उन्होंने ये फरमाया कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके कौम के तमाम मसाइल हल कर दिए हैं। इससे पहले वो 1 रुपया 86 पैसे पेट्रोलियम रेट कम करने पे एक बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे और वो कह रहे थे हमने बहुत बड़ा रिलीफ दिया। और चूंकि शहबाज शरीफ की बातों को ज़्यादा लोग संजीदा नहीं लेते, लेकिन संजीदा बात ये हुई जो कैसर बंगाली ने की, जब उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश किया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, मईशत का बुरा हाल है, कोई मुल्क और कोई अदारा कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो कर्ज लिए जाते हैं वो कर्जों की वापसी के लिए जाते हैं। मईशत का बदहाली का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तक मुल्क की मईशत नहीं हो सकती। और उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट तब बढ़ सकती हैं जनरल सेल्स टैक्स कम किया जाए। और जनरल सेल्स टैक्स की वजह से यहाँ पे एक्सपोर्टेबल चीज़ें बनाने वाली सनतें बंद हो रही हैं। जनाब कैसर बंगाली हर हुकूमत के मशीर रहते हैं। मईशत के मैदान के मुख्तलिफ हिस्सों में वो हर हुकूमत को सपोर्ट देते हैं। बहुत दयानतदारी के साथ वो इस सरमायादाराना मईशत को बहाल करने की कोशिशों में शामिल हैं। लेकिन हर माहिर की तरह वो भी पूरा सच नहीं बोलते। जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने मईशत बहाल कर ली है, उसी तरीके से कैसर बंगाली मईशत को दुरुस्त करने का जो तरीका बता रहे हैं, उसके रास्ते में हायल जो रुकावट है IMF, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया, तो उनके पास कोई फार्मूला नहीं है कि वो IMF से निजात का भी कोई तरीकाकार बताएं। जो भी माहिर मईशत का विद इन सिस्टम सोचेगा, सरमायादारी के अंदर रहते हुए उसको ठीक करने की कोशिश करेगा, तो फिर वो बिलाखिर कैसर बंगाली बन जाता है, जो पूरी खलूस नीयत के साथ मईशत को बहाल करने की कोशिश करते हैं और नहीं हो पाती। और फिर वो उस चूहे की तरह जिसकी कश्ती डूब रही होती है समंदर में छलांग लगा देती है। तो वो तबाही का जिम्मेदार खुद को नहीं गिरदारना चाहते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से मुख्तलिफ माहिरीन मईशत हमने पिछले 10-15 सालों में 20 सालों में देखे हैं, जो जगह जगह से आए, जो बाहर से आए, यहाँ से आए, बड़ी कोशिशें की। हर किसी का तरीकाकार मुख्तलिफ था, नतीजा एक ही निकला कि मईशत तबाही के दहाने पे पहुँच गई। और इसने बहरहाल ऐसे ही पहुँचना था, क्योंकि एक साम्राज्यी जकड़बंदी के अंदर एक तीसरी दुनिया का पाकिस्तान जैसा मुल्क, जिसकी मईशत को परचून बनाने की ठान ली गई हो, और जहाँ पे निजकारी भी इसलिए की जाती हो कि यहाँ पे मकामी सनतों को बर्बाद कर दिया जाए। और मकामी सनतों को निजकारी को पहले तो एक हल बताया जाता है, और निजकारी करने से पहले अदारों को तबाह किया जाता है, अदारों की गैस बंद की जाती है, बिजली बंद की जाती है, टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं। और जब सनतें इस काबिल नहीं रहती, अदारे इस काबिल नहीं रहते कि वो प्रॉफिट हासिल कर सकें या खुद को चला सकें, तो फिर उनकी जो हालत ज़ार हो जाती है वो दिखा के फिर उनको निजकारी का ऐलान किया जाता है। और उसका मकसद ये है कि मकामी सनत और अदारे यहाँ पे जितनी सर्विसेज हैं वो सारी ख़त्म हो और उसकी जगह पे मल्टी नेशंस आएँ और साम्राज्य कंट्रोल मुकम्मल हो जाए। तो ये क्या कैसर बंगाली को आज पता चला था? पहले ये 76-77 साल से जो मईशत चल रही थी वो उसके खदोखाल तकरीबन मिलते जुलते हैं, चंद एक इस्तिस्नात हैं, बाकी सारी मईशत वैसे चल रही है। और एक मखसूस इसका दायरा है कि ये 6% तक ग्रोथ रेट जाता है और फिर इसको कम करना पड़ता है। और उसकी वजूहात का आपको इल्म है कि ऐसे क्यों किया जाता है। जो ही ग्रोथ रेट बढ़ती है, सनतें चलने शुरू हो जाती हैं, तो खसारा बढ़ जाता है, इंपोर्ट बढ़ जाती है, और इंपोर्ट बिल अदा करने के लिए डॉलर नहीं होते। और फिर माहिरीन ही फैसला करते हैं कि इसकी जो ग्रोथ रेट है उसको कम किया जाए। इसलिए हम देख सकते हैं कि पिछली नवाज शरीफ हुकूमत का ग्रोथ रेट
5.5 से 6 के करीब था, लेकिन जब वो हुकूमत गिराई गई और इमरान खान को लाया गया तो कोरोना से पहले यहाँ का ग्रोथ रेट 0.34% हो चुका था। तो यहाँ की खुशियां और यहाँ की गमियां, यानी यहाँ के जो हुक्मरान तबके के ये जो बड़े तमतराक से आते हैं कि हम सब ठीक कर देंगे और फिर इतने गमनाक हो के यहाँ से निकलते हैं, उसका एक और मंजर भी है जो हम सियासत के मैदान में देख सकते हैं। जैसे आज फजलुर रहमान तशरीफ ला रहे हैं और कल मेंगल साहब ने असेंबली से रिजाइन किया और उन्होंने कहा कि इस सियासत से बेहतर है मैं पकौड़े बेचूं। और वो पहले क्या कर रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।